लगातार यहोवा के वचन की ओर हम जाएंगे। ये उपवास का 8वां दिन है। कल हमने यहोवा के वचन को मनन किया कि यहोवा आपके साथ क्या करना चाहता है? वास करना चाहता है। कल हमने देखा कि यहोवा आपके साथ क्या करना चाहता है? वास करना चाहता है। इसके लिए वो आपके द्वार के बाहर खड़ा होकर खटखटाता है। अगर यदि द्वार को खोलेगा ना, मैं उनके साथ और वो मेरे साथ। हालेलुया। यहोवा की आत्मा आपके साथ और आपकी आत्मा यहोवा के साथ, ये बहुत जरूरी है। प्रभु आपको आशीष दे। इस दुनिया में देखिए, हम एक दूसरे के साथ विश्वास योग्यता के साथ हम जीते हैं। पति पत्नी और माँ बाप बच्चे हैं, ये जो सर्कल जो है एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट के ऊपर जीता है, एक दूसरे के ऊपर भरोसा के द्वारा हम जीते हैं। हम तू मेरे साथ, तू मेरे लिए विश्वास योग्यता के साथ रहना, मैं भी तेरे लिए विश्वास योग्यता के साथ रहूंगा। ये इस पृथ्वी की जिंदगी है, संसार की जिंदगी है। लेकिन परमेश्वर क्या करना चाहता है कि मैं तेरे संग रहना चाहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा मनुष्य की आत्मा के साथ वो वास करने के लिए तड़पता है। इसलिए कहता है कि द्वार तो खोल देना, मैं भीतर आऊंगा तुम्हारे साथ और तुम मेरे साथ। हालेलुया। ये बहुत बड़ी अनुग्रह की बात है। प्रभु आपको आशीष करे। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके हृदय, आपकी आत्मा यहोवा के सामने सच्चाई से हो जाए, यहोवा के सामने विश्वास योग्यता से रहो। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष। दुनिया में अब कितने लोगों को धोखा दिया है, या कितने लोगों अभी भी धोखा देने वाला है, मुझे पता नहीं। लेकिन एक विषय है, आत्मा को कभी भी धोखा ना दे। परमेश्वर के सामने कभी, यहोवा को कभी भी धोखा ना दे। मैं कहना चाहूंगा, यहोवा को अगर हम धोखा दिया है, मैं कहता हूं ये उद्धार हमारा जीवन में कभी भी आएगा नहीं। यहोवा के सामने कभी कभी मनुष्य को फंसा देते हैं, धोखा दे देते हैं और प्रभु के सामने जाके क्षमा मांगते हैं। मैं बता दो, आप विश्वास में वो लेवल में आ गया है, विश्वास में आप वो स्थान में आ गया है, मनुष्य की भी धोखा ना दे, मनुष्य की भी धोखा ना दे, मनुष्य के साथ भी चीटिंग ना करे। आप विश्वास में वो स्थान में है। हालेलुया। आप विश्वास में बच्चा नहीं है, आप विश्वास में बालक नहीं है, आप स्त्री और पुरुष है और आप लोग परमेश्वर के सामने उसका बेटा और उसका बेटी बन गया है। अब आप, मैं कहना चाहूंगा, परमेश्वर को धोखा देना तो दूर की बात है, मनुष्य को तो पहला धोखा मत दो, मनुष्य के साथ चीटिंग मत करो, मनुष्य को अन्याय मत करो। मैं कहता हूं, अगर आप करोगे ना, धीरे धीरे परमेश्वर के ऊपर आपका जो लगाव है ना, बहुत बढ़ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आप ये मत बोलो, कभी ये ना बोले कि कौन देख रहा है। मैं कहता हूँ वो देखते रहता है। उसके दृष्टि के सामने कभी भी चुप नहीं सकता है, उसके दृष्टि से कभी भी बच नहीं सकता। हालेलुया। बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। मेरे अंदर एक बात, 2 दिन के पहले मेरे एक कॉल आया था और अचानक बोला कि ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद पता नहीं, बोला कि कीमोथेरेपी देना है। तो कीमोथेरेपी एक ही को देता है जो कैंसर है, कीमोथेरेपी एक ही पेशेंट को देता है जो कैंसर है। मैं कलीसिया में आपको कहना चाहता हूँ, जो तंबाकू खाता है, जो बीड़ी पीता है और दारू पीता है, नशा करता है, मैं उनको चेतावनी देता हूँ, मुंह में लगाओ मत, वो चीज को मुंह में ढालना नहीं। परमेश्वर आपको चेतावनी देने की आज्ञा दिया मुझे, ये लास्ट वार्निंग आपको। हालेलुया बोलो ना। खाने वाले को परमेश्वर चेतावनी देता है, उससे दूर रहना। परमेश्वर आपको आशीष करे। कितना उपवास प्रार्थना आके गया है, कितना संडे आके गया है, कितना फास्टिंग प्रार्थना आके गया है, अभी भी इतना सभी बदलने के स्वभाव नहीं है। तो परमेश्वर कहेगा कि बेटा तू कौन है? हालेलुया। बेटी तू कौन है? आशीष करे। मैं कहना चाहूंगा, परमेश्वर कभी भी धोखा ना दे, परमेश्वर कभी ना धोखा दे। इंसान के अंदर, मनुष्य के अंदर धीरे धीरे बदलाव होता है, धीरे धीरे परिवर्तन होता है, धीरे धीरे चेंजेस होता है, धीरे धीरे क्या बोलते हैं कि व्यक्ति परमेश्वर की तरह, प्रभु के रूप में परमेश्वर के जैसा बदलते रहता है। मैं कहता हूँ, कितना वर्ष हो गया है, आपके अंदर कितना बदलाव हुई, आपके अंदर कितना चेंजेस हुआ है। प्रभु आपको आशीष करे। प्रभु आपको छूना चाहता है, प्रभु आपके साथ बात करता है, प्रभु आपको छू रहा है,
प्रभु आपके साथ बात कर रहा है। बोल हालेलुया। प्रभु आप आशीष देते करें और सेवा करना करके सिर्फ मुंह में बोलते मत रहो और कदम उठाओ यीशु के नाम से। बोल हालेलुया। समय कभी भी हमारे लिए रुकेगा नहीं और यही समय है। क्या बोलते हैं, एस्तर को देखकर मोर्देखाई ने कहा कि क्या बोलते हैं, उद्धार आज है। अगर आज चुप रहेगा ना तो कल परमेश्वर और किसको उपयोग करेगा। याद रखना। हालेलुया। कभी हम सेवकाई के लिए अर्पण करते हैं, परमेश्वर की सेवकाई को करने में उत्साहित रखते हैं, हृदय करते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, सिर्फ बहुत बच्चे नहीं, सिर्फ मुंह में जैसा मुंह क्या बोलते हैं बड़ा बनाता है वैसा हम भी बड़ा बनाते हैं मुंह में। खाली बोलते मत रहो, घर दिखाओ, करो। जिंदगी में कितना वर्ष हो गया बोलकर, अब अभी क्या कदम उठाया आपने, परमेश्वर के लिए क्या कदम उठाया आपने। प्रभु आप आशीषित करेंगे। दिन में मैं सुबह यहाँ पर प्रार्थना करते समय इन सारे बात परमेश्वर ने मेरे मन में डाला। कलीसिया को जता दे, कलीसिया को खोल दे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। ऐसे सेवक नाते हुए, परमेश्वर के भविष्य तक नाते हुए, जो यहोवा ने वचन मुझे दिया है वो आप तक पहुंचाना मेरा काम है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहता है जिसका कान है वो सुन लो, जिसका कान नहीं है वो ऐसे चला जाओ। बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। लगातार ये आत्मा के विषय को लेकर हम पिछले 7 दिन इस वचन को हम सुनते आए हैं। आज इस वचन के आखिरी दिन है, उपवास प्रार्थना के आखिरी दिन है, हम उस वचन को हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। देखिए आत्मा को क्या बोलते हैं, आत्मा हमारे अंदर, परमेश्वर की जो आत्मा है वो हमारे साथ वास करना चाहता है, क्या बोलते हैं, हमारे साथ चलना चाहता है। इन बातों को हमने कल परमेश्वर के वचन में स्मरण किया है। हालेलुया। बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। आज परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर, यानी प्रभु की आत्मा मनुष्य की आत्मा के साथ जोड़कर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहता है। हालेलुया। बोल हालेलुया। आपको आशीषित करे। पिछला तो कंटिन्यू हम ये पवित्र आत्मा को छूता है, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, पवित्र आत्मा आपके साथ बात करता है, पवित्र आत्मा आपके साथ आपका साथ में चलता है, पवित्र आत्मा आपको सामना कर आपके मुलाकात हो रहा है, पवित्र आत्मा आपके साथ रह रहा है। मनुष्य का आत्मा, प्रभु की आत्मा एक साथ रहने के लिए वो चाहता है। आज परमेश्वर की आत्मा इसकी बातें कर रहा है कि परमेश्वर की आत्मा मनुष्य की आत्मा में के अंदर वास करके वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहता है। हालेलुया। बोल हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा अगर मेरे अंदर आप कहते हैं वो आपकी इच्छा को कभी पूरा नहीं कर सकते। याद रखिए, आप आपके मनपसंद की जिंदगी नहीं जी सकता है, आप जैसा चाहता वैसा नहीं जी सकता है। अगर आप जैसा चाहता वैसा जीना है, वो मनुष्य की जिंदगी आप जी रहे हैं, आप परमेश्वर की जिंदगी नहीं जी रहे हैं, पवित्र आत्मा के परिपूर्ण जिंदगी नहीं जी रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा का, प्रभु की आत्मा में जो भरा हुआ जिंदगी है, प्रभु की आत्मा हमारे अंदर रहता है और वो हमारे अंदर होकर वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहता है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। यीशु मसीह के साथ यही हुआ है, यीशु मसीह के साथ यही हुआ है। परमेश्वर की आत्मा पुत्र यीशु मसीह के साथ था। अब यूहन्ना में पढ़ो, यूहन्ना में अगर आप 8वां वचन 29वां वचन को आप देखोगे ना, वो वचन पढ़िए वहां पर। प्रभु आपको आशीष करे। मेरा भेजने वाला किसके साथ है? मैं आपको बताना चाहता हूं, पिता अगर पुत्र यीशु मसीह के साथ था तो मैं कहता हूं यीशु मसीह आज आपके साथ भी है। अब वचन सुन रहे हैं आप लोग? तो मुंह खोल के हालेलुया बोलो। हालेलुया। परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह के साथ है, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह आपके साथ है। आज कौन सा दुनिया में रहते हैं, मुंह खोल के बोल हालेलुया। आप लोग कहानी भी सुनने को नहीं आता, वचन सुनने के लिए तो दूर की बात है। 8:29। हालेलुया। बच्चों को सुनने के लिए ना, जैसा खाना खाते हैं, एक खाने के बाद सब्जी खाते हैं, वैसा वचन खाते समय हालेलुया बोलने के लिए सीखो, बहरा बन के नहीं रहना। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। वचन को खाने के लिए भी नहीं आता आप लोगों को,
वचन को खाने के लिए नहीं आता है, वचन को खाता है ना उसका स्वाद लेकर हालेलुया बोलने के लिए आना चाहिए। हालेलुया बोल बोल के नहीं, वचन का स्वाद अच्छा लगता है, वचन मेरे हृदय को छू लिया है, वहां पर हालेलुया आना चाहिए। प्रभु आप कहां से सिद्ध करें, कहानी नहीं सुन रहे, यहाँ पर परमेश्वर का वचन आप सुन रहे हैं, प्रभु आपके साथ बात कर रहा है। प्रभु आपको ब्लेस करे। उस वचन को पढ़िएगा, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। हाँ, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वो प्रसन्न होता है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष देकर यहाँ पर यीशु मसीह ने 3.5 साल वही काम किया है जो परमेश्वर को प्रसन्न को लेकर आता है, परमेश्वर को प्रसन्न करता है। मैं कहता हूँ मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, पिता पुत्र के साथ है, आज पुत्र आपके साथ है, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है, उसने आपको अकेला नहीं छोड़ा है। आप बड़बड़ करते हैं मैं अकेला है, लेकिन वो आपको कभी अकेले नहीं छोड़ा है। आप महसूस नहीं किया कि प्रभु मेरे साथ है, आप महसूस करें या ना करें वो आपके साथ ही है। प्रभु आपको आशीषित करे, परमेश्वर की आत्मा आपके साथ ही रहता है। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु की आत्मा मेरे आत्मा के साथ होकर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहता है। कहता हूँ यही असली विश्वासी है, यही असली चेहरा है। प्रभु की आत्मा को पूरा सा अपने हृदय को, अपने मन को खोल के दे देने का। प्रभु जी मेरी इच्छा नहीं है, तू जो चाहे वो करे मुझ में, तू जैसा चाहे वैसा मैं करने के लिए तैयार है। उसका कहता असली चेहरा है, उसका कहता असली चेहरा है। वो टिंडोरा भी नहीं बिठाएगा, वो 4 लोग के सामने टिंडोरा भी नहीं बिठाएगा कि मैंने यहोवा के लिए काम किया है, मैंने यहोवा के लिए काम किया। वो कभी कुछ नहीं बोलेगा। कारण क्या पता है, उसकी वो अंदर से यहोवा के लिए जी रहा है, उसका जिंदगी प्रैक्टिकली यहोवा के साथ है, उसका आत्मा यहोवा के साथ जोड़ा हुआ है, उसका मन यहोवा के साथ जोड़ा हुआ है, उसके नस यहोवा के साथ जोड़ा हुआ है, उसका विचार यहोवा के साथ जोड़ा हुआ है। मैं कहता हूँ जो यहोवा के साथ जोड़ा रहता है ना, मैं कहना चाहूंगा इस धरती पर दुनिया में उसके बारे में जो कुछ कोई बात बोलता है उससे वो कभी परवाह नहीं करता है। मेरे बारे में यहोवा क्या बोलता है वही मुझे मुख्य है। हालेलुया। मेरे बारे में यहोवा क्या बोलता वो वही मेरे लिए मुख्य है। यहोवा की इच्छा को पूरा करके मैं अपने जिंदगी को करते रहना है। हालेलुया। प्रभु आशीष देकर यहाँ पर एक मनुष्य के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। अगर आप यहोवा की आत्मा को आपकी आत्मा के साथ क्या बोलते हैं वास करने के लिए मौका दे दिया है, वो आकर आपकी आत्मा के साथ वास करेगा। नंबर 1। उसके बाद जो है वो वास करने के बाद आप अपनी मनमानी जिंदगी नहीं जी सकते। याद रखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप काम पे नहीं जाना, आप खाना नहीं खाना, सोना नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं। आप ईमानदारी से काम करो और कमाओ, खाओ, घर बनाओ, ये सब परमेश्वर आपकी जो आशीष दे, वो नहीं है ना। अगर आप कुछ भी काम करोगे ना, यहोवा के टच में रहोगे, यहोवा की आत्मा कहने से आप करोगे। हालेलुया। यहोवा आपके साथ कदम कदम बात करते रहेगा, यहोवा की छाव में रहोगे, यहोवा की टच में रहोगे, और वो जिंदगी जो है ना, मैं कहना चाहूंगा आप जियोगे, लेकिन आपके साथ वो उनकी इच्छा पूरा करेगा। हालेलुया। बोल हालेलुया। जो स्त्री, जो पुरुष, जो जवान, जो बड़े, छोटे बड़े, जो यहोवा की इच्छा को पूरा करने के लिए आप दे देते हैं ना, उसमें एक पत्थर में 2 हाम है ना। वो यहोवा की आत्मा मनुष्य की आत्मा के साथ रहकर और यहोवा की इच्छा को हमारे द्वारा पूरा करता है। आपको लगता है इसमें मेरे जिंदगी क्या है? मैं कहना चाहूंगा अगर आपके अंदर से यहोवा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहता है, मैं कहता हूं उसमें आप भी जियोगे, उसमें आपका भी समाधान है, उसमें आपके लिए भी ब्लेसिंग है, उसमें आप भी यहोवा के साथ चलोगे, करोगे पूरा आप ही है, लेकिन काम उसका है। प्रभु आपके द्वारा काम करना चाहता है, परमेश्वर आपके जरिए काम करना चाहता है। हालेलुया। आप चाहत रखते हैं, आप इच्छा रखते हैं परमेश्वर आपको उपयोग करे, प्रभु आपको संभाल करे, आप प्रैक्टिकली जीने के लिए हो,
प्रैक्टिकली यहोवा के राज्य के लिए, यहोवा के काम के लिए आगे बढ़ो। मैं कहना चाहूंगा यहोवा आपको कहेगा, यहोवा आपको बोलेगा, यहोवा आपको चलाएगा, यहोवा आपको चलाएगा, यहोवा आपके साथ बात करेगा, यहोवा आपको टच करेगा, यहोवा आपके आत्मा को रूपांतर करेगा, यहोवा आपको लेकर जो काम करना वो करता ही रहेगा। यहोवा सपने के साथ बात करेगा, यहोवा दर्शन के साथ बात करेगा, यहोवा आपके दास के साथ बात करेगा, बाइबल पढ़ते समय बात करेगा। बोल हालेलुया। आपको जो शब्द पहुंचाना है, जो वर्ड आपको पहुंचाना है, पवित्र आत्मा किसी न किसी जरिए आपको पहुंचा देगा। विश्वास करते हैं आप लोग? विश्वास करते हैं? आपको जो खबर देनी है, आपको जो खबर देना है, परमेश्वर का आत्मा किसी न किसी जरिए आपको पहुंचा देगा। प्रभु आपको आशीषित करे। यहाँ पर एक व्यक्ति है, उस वचन को हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। गलातियों की पुस्तक में उसका 2 अध्याय 20वां वचन को आप थोड़ा सा पढ़िएगा। गलातियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 20वां वचन में पढ़ेगा। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? मतलब पौलुस का शरीर को चढ़ाया गया है क्या? पौलुस को जैसा मसीह को चढ़ाया गया है क्रूस पे, हाथ पैर में किल्ला ठोकर, ऐसा पौलुस को भी चढ़ाया था क्या? नहीं। फिर ये वचन कैसा बोलता है? वो किसको चढ़ाया है? वो किसको चढ़ाया है? आत्मा को चढ़ाया। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर वचन को बड़े ध्यान से सुनिए। संसार की बात के ऊपर इतना ध्यान देते हैं, इतना मन लगाते हैं, वचन को उससे ज्यादा मन लगाओ। वचन को ध्यान करो, वचन को समझो, वचन को समझने के लिए प्रयत्न करो। हालेलुया। कुछ लोग स्पिरिट में ऐसा मुझे दिख रहा है, जैसा 100 रुपये लेके जाके चावल लेकर आते हैं, शक्कर लेकर आते हैं ना, वैसा बोलता है मैं आता हूँ, आप मेरे अंदर डाल के भर के भेज दो। जैसा शक्कर लेते हैं, चावल लेते हैं, साबुन लेते हैं ना, दुकान में जाकर पैसा देते हैं, वो सामान लेकर आते हैं। कुछ लोग स्पीड में यहीं पर है, पासून मला काय करायला माहित नाही, मी येणार आणि मला सर्व तुम्ही भरून ठेवा, काहीतरी करा, ऐसा वैसा करा, लेकिन तुम्ही बरे करा। वो कभी होगा नहीं यीशु के नाम से, वो कभी भी नहीं होगा, वो कभी भी नहीं होगा। आपके हृदय को आपको खोलना पड़ेगा, आपके हृदय को आपको क्या करना पड़ेगा? खोलना पड़ेगा। वचन को सुनो, ध्यान से सुनो। बाइबल पढ़ते समय ध्यान से बाइबल पढ़ो, उपवास करते समय ध्यान से उपवास करो, वचन को ध्यान से पढ़ा करो। मैं कहता हूँ यहोवा आपकी जिंदगी को बदल देगा यीशु के नाम से। आपका सोच बदल जाएगी, आपके विचार बदल जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। आपको आशीषित करे। यहाँ पर पौलुस क्या कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ा गया हूँ। अब मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह ही मुझ में जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। आगे मुझे बताओ, पौलुस जीवित है कि मसीह जीवित है? मसीह तो उसमें नहीं दिखता, तो पौलुस का शरीर दिखाई देता है। हाँ? उसके आत्मा में भी जीवित है। हालेलुया। कभी कभी शरीर हमारा रहेगा, शरीर हम आर्टिकल में हम आपके सामने खड़ा रहेगा, आप समझ रहे हैं, लेकिन शब्द और किसी का रहेगा। कब आपस में जब बात करते समय, आप समझ रहे हैं, आप घर में भी, रिश्तेदार में भी ऐसा होता है ना, कि बहुत मीठा मीठा बात करेगा, या बहुत क्या बोलते हैं, कैसा भी बात, गुस्सा भी बात करेगा, या तो झगड़ा करके बात करेगा। आप तुरंत समझ जाता है, ये नहीं बोलता कोई इसको बोलवाते नहीं, कोई उसको क्या कराते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको हाथ में बोलवाना है यीशु के नाम से। आप किसका रिप्रेजेंटेटिव है? आप किसका प्रतिनिधि है? आप परमेश्वर का प्रतिनिधि। हम खड़े रहेंगे, मुंह मेरा है, सब यहोवा का है, मुंह मेरी है, सब यहोवा का है। आत्मा मेरा है, आत्मा वचन बात करता है, प्रभु की बात आत्मा बात करती है। विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं। मैं आज आपको बताना चाहूंगा, आप किसी के भी सामने जाओ, आपको यहोवा का मुंह होना चाहिए यीशु के नाम से।
आप किधर भी खड़े रहो, यहोवा को प्रकट करो यीशु के नाम से। हालेलुया। किसी मनुष्य को कहने पे नहीं, किसी मनुष्य को बोलने पे नहीं, इनके कहने पर आके गुस्सा नहीं, कोई भी कुछ भी बोलने दो, मैं जहां खड़ा रहूंगा वहां यहोवा की आत्मा प्रकट होगी। पौलुस के जीवन में कितने सारा मार उसको मिला, कितना सारा उसको तकलीफ दिया गया है, लेकिन वो एक ही कहता है, मैं जीवित नहीं, मुझ में मसीह जीवित है। ये अनुभव में आ जाओ, ये अनुभव में आ जाओ, ये अनुभव में आ जाओ। हालेलुया। आत्मा आपको स्पर्श किया, सच है। आप यहोवा का आत्मा मनुष्य का आत्मा के साथ जोड़ा हुआ, ये सच है, ये सच है। और यहोवा की आत्मा यहोवा की इच्छा को आपके द्वारा वो पूरा करना चाहता है, आपके द्वारा वो पूरा करना चाहता है। इसलिए पौलुस कहता है, पौलुस क्या कहता है, अब मैं जीवित नहीं रहा, मुझ में मसीह जीवित है। इसका मीनिंग क्या पता है, इसका अर्थ क्या पता है, मैं अपने मनमानी, मैं मेरे मन पसंद, मैं जो चाहता हूं ये कभी नहीं होगा। मैं मेरे जिंदगी में मैं का शब्द रहेगा ही नहीं। माझ्या जीवनामध्ये मीचा शब्द माझ्या जीवनामध्ये असणारच नाही। या पौलुसच्या विशेष गोष्टी आहेत, तुम्ही लक्ष द्या आपल्या जीवनामध्ये। कितींदा बोलतात मीच आहे, मी करणार, मी माझं, कितींदा बोलणार। दिवस निघून जातात तुमच्या आमच्या जिंदगीमध्ये। मी तुम्हाला सांगू की आमचा दिवस भरतात, दिन बुरा निकल जाता है, महीना भर जाता, वर्ष निकल जाता है। हालेलुया। लेकिन मैं बदलता नहीं, मैं बदलता नहीं। यहाँ पर पौलुस कहता है, मैं नहीं बाबा, मुझे मसीहा जीवित है। इसका मीनिंग क्या मालूम है? पौलुस कहता है, मुझे मैं यहोवा की आत्मा मेरे आत्मा के साथ जोड़ा हुआ है, उसके बाद मैंने मेरे आत्मा को यहोवा की आत्मा सौंप दिया है। इसका मीनिंग अब मैं जो कुछ भी करूं यहोवा के लिए ही काम करूंगा। यहोवा ये मेरी आत्मा को अब यहोवा की आत्मा राज करेगा। मनुष्य की आत्मा को यहोवा की आत्मा राज करने के लिए आप अर्पण करना चाहिए। हालेलुया। अभी मैं राज नहीं करूंगा, मुझे यहोवा की आत्मा राज करेगा। मेरे शरीर नहीं बोलेगी, मेरे अंदर यहोवा की आत्मा बोलेगा। यहोवा की आत्मा राज करेगा, यहोवा आत्मा मुझे अगुवाई करेगा, यहोवा ही मुझे मार्गदर्शन करेगा, यहोवा ही मुझे चलाएगा, यहोवा ही मुझ में जीवित रहेगी। मैं गुस्सा दिखाता हूँ, मैं गुस्सा, ये राज अगर आपको समझ जाता है ना, ये रहस्य अगर आपको समझ जाता है ना, आपका व्यवहार अलग हो जाएगा, आपका बोलचाल अलग हो जाएगा। प्रभु के साथ आपका जो रिश्ता वो एक अलौकिक जिंदगी में आप चला जाओगे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको आशीषित करे। यहोवा आपके हृदय को स्पर्श किया है, यहोवा आपके हृदय के साथ जोड़ा हुआ है। अब कहता है, बेटा मैं आकर तेरे हृदय को राज करना चाहता हूँ, मैं आकर तेरे हृदय को मैं क्या करना चाहता हूँ, राज करना चाहता हूँ। हालेलुया। जब यहोवा राज करते समय आप टांग नहीं अड़ाना है। यहोवा आपकी आत्मा को राज करते समय आप रुकावट नहीं डालना है। यहोवा आपकी आत्मा को राज करते समय आप बीच में आकर नहीं करना। हालेलुया। एक बार यहोवा राज करने के लिए आपने सौंप दिया है तो पूरा सरेंडर हो जाओ, पूरा सरेंडर हो जाओ। हम अर्पण करते हैं, कलीसिया अर्पण करती है 4 दिन, कलीसिया अर्पण करती है 10 दिन दौड़ के, बाद में फिर कौन सी प्रार्थना पता ही नहीं चलेगा, कलीसिया में दिखेगा ही नहीं। मैं कहना चाहता हूँ आपको 75 काम रहने दो, कलीसिया को 75 काम रहने दो आपके घर में, आपकी जिंदगी में। मैं कहना चाहूंगा जो यहोवा के टाइम स्पेंड करना है आपको करना ही करना है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। यहोवा कहता है, मैं अपनी महिमा किसको नहीं दूंगा, मैं अपने समय भी किसको भी नहीं दूंगा। एक बार आपने अर्पण कर दिया, इस समय पर आकर में प्रार्थना करना है, आपको 75 काम रहने दो, उसको साइड करो, यहोवा के साथ आकर टाइम स्पेंड करो। मैं कहता हूं आपकी जिंदगी में अपने आप तरक्की होगी। तरक्की यानी ब्लेसिंग ओनली पैसा नहीं है, ओनली पैसा नहीं है। आपका हृदय यहोवा के हृदय के साथ जोड़ना चाहिए। आप
आप यहोवा के साथ बात करना चाहिए। मैं कहता हूं इससे बढ़कर धन इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। हालेलुया, बोल हालेलुया। यहोवा कहता है बेटा तेरे हृदय के मैं राज करना चाहता हूँ, मैं तेरे हृदय के मैं राज करना चाहता हूँ। आप अर्पण करना चाहते हो, आप समर्पण करना चाहते हो। हालेलुया, तो आप कहां से जीत करिए। यहोवा राज करता है ना, आपका बिहेवियर बदलता है, आपका स्वभाव बदलता है। कलीसिया में आते हैं, प्रेयर हो खत्म होती है, सीधा निकल जाता है। ऐसा नहीं होता है। आत्मा ऐसा अगुवाई नहीं करता है, ये आत्मा का अच्छा सोबा नहीं मिल देता है। आत्मा मतलब आत्मा का चलने वाला व्यक्ति क्या करता मालूम है, परमेश्वर का प्रेम को एक दूसरे को दिखाता है, प्रभु का प्रेम को भर के देता है। हालेलुया। जैसा खाने के समय थाली में खाना भर के देते हैं, घर में जब खाना डाल के देते हैं, घर में खाना खाने के लिए थाली भर के देते हैं, वैसे ही कलीसिया में आते हैं ना, परमेश्वर का प्रेम को आप धन मत दो, दौलत मत दो, किसी को पैसा ना दे, कुछ ना दे, लेकिन परमेश्वर का प्रेम को भर के बोलो प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का प्रेम को भर के बोलो प्रभु आपको आशीष देती है। एक दूसरे को पूछताछ करो। हालेलुया। एक दूसरे की प्रार्थना करो, आपका समस्या क्या है, आपका चिंता क्या है, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। प्रभु की आत्मा यही बात करता है। प्रभु की अगर आत्मा अगर आपके अंदर है तो प्रभु की आत्मा काम ही यही है। प्रभु की आत्मा काम ही नहीं पास्टर मैं आऊंगा प्रेज लॉर्ड करूंगा, मैं सीधा निकल जाऊंगा। नहीं, ये प्रभु की आत्मा ऐसा नहीं करता है। प्रभु की आत्मा तड़पता है मैं किसके लिए प्रार्थना करूं। प्रभु की आत्मा तड़पता है मैं किसको आशीषित करूं। हालेलुया। प्रभु की आत्मा तड़पता है कि किसको कमी है, मैं उनको यहोवा के लिए उनके सम्मुख में प्रार्थना करूं। हालेलुया। यहोवा की आत्मा यही काम करता है। यहोवा की आत्मा ऐसे काम करता है। वो आत्मा आज आपके अंदर है। यहोवा की आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया। यहोवा की आत्मा जिसके जीवन में उद्धार की कमी है ना, जिसके जिंदगी में उद्धार की कमी है, उस व्यक्ति को परिपूर्ण उद्धार में आने के लिए आपकी आत्मा तड़पेगा। आपके अंदर कारण यहोवा की आत्मा है, मनुष्य का आत्मा नहीं है। आप यहोवा की आत्मा में जी रहे, इसलिए आपके अंदर की आत्मा तड़पेगा कि इनके अंदर उद्धार कम है, या परिपूर्ण उद्धार के लिए इनके लिए मैं प्रार्थना करो। परिपूर्ण उद्धार के लिए मैं इनके लिए प्रेयर करो, घुटने डालो, आंसू बहाओ। हालेलुया। आपको आशीषित करे। जिंदगी में याद रखिए, जब भी आप घुटने पर आते हैं, याद रखिए, जब भी आप घुटने डालते हैं, समझ जाओ शत्रु पूरा ब्रेक हो गया। जैसा कांदा को चूबी सी काटते हैं ना, 2 टुकड़ा होता है, उसे जब घुटने डाला ना तो शैतान हद तक आपको टच करके आपको तंग किया, और शैतान उधरी क्या हो गया खत्म। घुटने के अंदर इतनी ताकत है, याद रखिए, घुटने में इतना ताकत है। इसलिए पास्टर कहता हूं, आपके घर में जो फैमिली प्रेयर कभी ना छोड़े, उसका वैल्यू हम जानते हैं, इसलिए बोलते हैं आप खाना खाओ या मत खाओ, लेकिन फैमिली प्रेयर करो। हालेलुया। मैं कहता हूं ये आपके लिए बहुत बड़ा सागर है। वो आज दिखेगा नहीं है, कल उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। बोलता फैमिली प्रेयर कभी छोड़ना नहीं यीशु के नाम से। तो आप आशीषित करें। यहाँ पर पौलुस कहता है, मैं नहीं मुझ में मसीह जीवित है। आप कहोगे मैं नहीं मुझ में, मेरी आत्मा को यहोवा राज करने दो, मेरी आत्मा को यहोवा राज करने दो। और बोलिए ना, मुंह खोल के बोलिए ना, मेरी आत्मा को यहोवा राज करने दो। एक 10 बार बोलो। आप उठाकर बोलो, मेरी आत्मा को यहोवा की आत्मा राज करने दो, मेरी आत्मा को यहोवा की आत्मा राज करने दो, मेरी आत्मा को यहोवा की आत्मा राज करने दो। मैं संपूर्ण हृदय से खोल के देता हूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। राखाबा राशिके क्या बना, थैंक यू जीसस। हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। वो अमर उसकी आत्मा हमारे अंदर होकर वो राज करते समय मैं कहूँगा आपकी जिंदगी बढ़ोतरी होगी,
आपके जिंदगी में एक उन्नति होगा, आपके जिंदगी में एक विशेष महिमा प्रकट होगी। यहोवा की आत्मा आपको राज करने से आपको नुकसान नहीं है, आपको पूरा फायदा है, पूरा फायदा है। गवर्नमेंट जॉब मिला तो कितना सारा फैसिलिटी मिलती है, गवर्नमेंट नौकरी मिलता तो कितना सारा फैसिलिटी मिलती है। अगर रेलवे का काम है तो ट्रेन में साल में 2 बार कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, फ्री में जा सकते हैं। और लोकल ट्रेन में फ्री आपको पगार मिलेगा। और क्या बोलते हैं, जो काम खत्म होने के बाद क्या बोलते हैं, रिटायर्ड होने के बाद आपको पीएफ मिलेगा, आपको जिंदगी भर पेंशन मिलेगा, ये सब सुविधा है। एक गवर्नमेंट सर्वेंट को इतना सारा सुविधा अगर दे सकता है तो आप उसका बेटा है, आप उसका बेटी है। हालेलुया। अगर उसके हाथ में आपको राज करेगा ना, आपको क्या नहीं देगा, आपका फैसिलिटी क्या कम होगा क्या? इसके लिए आप जीने के लिए प्रयत्न मत करो, आपके अंदर उसको जीने के लिए इजाजत दे दो, अवसर दे दो। मैं नहीं, मुझ में मसीह जीवित है, मैं नहीं, मुझे मसीह जीवित है। हालेलुया। इस वचन का जो मलाई, इस वचन के जो महिमा शायद आपको समझ नहीं आ रहा है, शायद आपको ये जो प्रशंसा शायद आपको उसका अनुभव करने के लिए नहीं आता है, कोई बात नहीं, लेकिन बार बार बोलो, बार बार बोलो, यहोवा मैं तेरी आत्मा, मेरी आत्मा को राज करने दो, ये परमेश्वर की आत्मा मनुष्य की आत्मा को मुझ में राज करने दो। ऐसा आप कबूल करते रहो। इस वचन को बोलते ही मैं उस महिमा को महसूस करता हूँ। इस वचन को प्रचार करते समय मैं वो प्रशंसा को महसूस करता हूँ, वो अभिषेक को मैं महसूस करता हूँ। हालेलुया। बोला शायद आपको इस अभिषेक नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, इस वचन को कबूल करो, धीरे धीरे आप भी उस महिमा को महसूस करोगे, उस अनुभव करोगे, उस अभिषेक का अनुभव करोगे। मेरी आत्मा को यहोवा की आत्मा राज करेगा, राज करेगा, राज करेगा। हालेलुया। राज करना है, राज करना है। ये आपकी आत्मा को यहोवा की आत्मा राज करना शुरुआत कर देते हैं ना, मैं कहता हूँ आपके जिंदगी में कभी भी कुछ भी कमी नहीं होगी। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। कोलोसी के पुस्तक में 16 और 17 वचन जल्दी पढ़ेंगे। पहला अध्याय जो बुक ऑफ कोलोसियंस, क्योंकि हाँ, क्यों यहोवा हमें राज करने के लिए पूरा अर्पण करना है, क्योंकि उसी में सारे वस्तु का सृष्टि किया। हालेलुया। आपके अंदर जो वास करना चाहता है, वो राज करना चाहता है ना, वो सृष्टि का मालिक है और उसी के अंदर ही सारे सृष्टि की रचना। हालेलुया। अगर वो आपके अंदर आपका राज करेगा तो क्या कोई बिगड़ेगा, कुछ खराब होगी? कभी नहीं होगा, यीशु के नाम से कभी नहीं होगा। हालेलुया। यहाँ पर कहता है क्योंकि उसी में सारे वस्तु का सृष्टि हुई है, यीशु मसीह में ही सारे वस्तु का सृष्टि हुई। हालेलुया। तो बात आशीषित करे। जैसा दूध में पनीर आती है, दूध में मलाई आती है, दूध में क्या बोलते हैं, बहुत सारे वस्तु खाने के लिए आती है, दूध की तरह बहुत सारा मिठाई बनती है, दूध की तरह बहुत कुछ खाने के लिए बनती है। दूध कितनी सारी वस्तुओं के लिए मूल वस्तु है। वैसा ही ये दुनिया, सिर्फ परमेश्वर जो जगत को जो बनाया हुआ है, ये सब यीशु मसीह की तरह बनाया गया है, यीशु मसीह ने बनाया गया। हालेलुया। समझ में आया? कितने लोग समझ में आता, कितने लोग ध्यान देता मुझे पता नहीं, लेकिन जिसने खाया है, जिसने वचन को खाया है, उनकी जिंदगी में आशीष होगी। जिसने वचन को लिया है, उनके जिंदगी में कल्याण होगा। जिसने वचन लिया है, उसके जीवन में आशीषित होगा। मैं जल्दी से जल्दी अब प्रार्थना करो, जल्दी से जल्दी यहाँ वहाँ कैमरा लगाना चाहता हूँ, और जो ध्यान नहीं देते ना उसका क्लिप काट कर मैं आपको चर्च के ग्रुप में डालती रहूँगा। आपके परिवार वाला कैसा वचन को सुनता है, उसके शक्ल को जरा देखिए, उनका शक्ल को देखिए। हालेलुया। जल्दी से जल्दी 4-5 कैमरा लगाऊंगा। हालेलुया। आराधना करता समय कैसा आराधना करता है, वचन को सुनता समय कैसा वचन को सुनता। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। क्यों उद्देश्य है, क्यों उद्देश्य है? वचन को खाओ,
वचन को खाओ और यहोवा आपके अंदर वो राज करना चाहता है। यहोवा आपके अंदर वो क्या करना चाहता है? आप उस वचन कंप्लीट करेंगे आगे। हाँ, क्योंकि उसी में सारे वस्तुओं की सृष्टि हुई। देखिए, स्वर्ग का हो अथवा पृथ्वी का हो। देखिए देखिए हम देखिए है क्या सिंहासन, क्या प्रभुता, क्या प्रधान, क्या अधिकार, सारे वस्तु उसी के द्वारा उसी के लिए सृजा गया हुआ। हालेलुया। वो आत्मा आपको राज करना चाहता है। वो हाथ के अंदर से वो आपको राज करना चाहता है। कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है। यहोवा जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, वो आपके अंदर वास करना चाहता है। आपके अंदर से वो काम करना चाहता है। नहीं समझ में आया? आप जो काम करोगे वो छोटा काम नहीं है। आप जो काम करोगे वो छोटा काम नहीं। आप जो काम करो, आपके अंदर से जो यहोवा का काम होगी, ये महान काम होगा, ये तगड़ा काम होगी। 16 वचन घर में जाके थोड़ा सा मेडिटेशन करो। इस कोलोसियों पहला अध्याय 16 वचन को घर में जाओ, 50 बार पढ़ो। बहुत बड़ा खजाना उसमें छुपा हुआ है। इस वचन को मैंने एक ही बार करीबन आज मैं 200 बार पढ़ा होगा। आज मैंने उसको 200 बार इस वचन को पढ़ा होगा। हालेलुया। खजाना है, वो खजाना है। उसको थोड़ा सा पढ़ो, वो खजाना आपको मिलेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। उसी के अंदर, उसी में, उसी के लिए जो दिखने वाला वस्तु, जो हम दिखने वाला वस्तु, सब उसी में है। वो आपके अंदर वास करना चाहता है। वो आपके अंदर से, वो आपके आत्मा के जरिए वो काम करना चाहता है। हेलो, प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु को ब्लेस करे। 16-17 वचन पढ़िएगा। वही सब वस्तुओं में प्रथम है। हाँ, और सब वस्तु उसी में स्थिर रहती है। हालेलुया। सब वस्तु में वही प्रथम है। सब वस्तु में वही प्रथम है। और उसी के द्वारा सब वस्तु उसी में प्रथम है और सब वस्तु उसी में स्थिर रहता है, स्थिर रहती है। हालेलुया। वो आपके अंदर से काम करना चाहता है। वो आपके अंदर से काम करना चाहता है। वो आपके आत्मा के द्वारा काम करना चाहता है। हालेलुया। बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। देखिए, हमारा हृदय छोटा है। याद रखिए, हमारा हृदय, मान लो मेरा हृदय छोटा है, मेरी आत्मा छोटा है। बोलो ना, आमीन बोलो ना। नहीं है क्या? हमारा मन छोटा है, हमारा हृदय छोटा है। कितने विश्वास करते हैं? नहीं करता है। मनुष्य की आत्मा बहुत छोटा है, इसके लिए हमारा मन खुलता नहीं है। हमारा मन किसको भी कुछ बोलना, कुछ देने के लिए मन खुलता नहीं। हालेलुया। हमारा विचार छोटा है, हमारा मन छोटा है। इसलिए परमेश्वर हमारा भीतर आकर वो हमारे आत्मा के द्वारा महान काम करना चाहता है। इस छोटा हृदय के द्वारा कितना बड़ा काम कर सकता है, परमेश्वर को दिखाना चाहता है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ तो ताली बजता है इसमें। जो समझ में आता है ताली बजता। हालेलुया। आपको जो बोलना बोलो, थोड़ा आत्मा में सुनो वचन को। कभी कभी ऐसा लगता है डंडा लेकर प्रचार करो। जो हमें नहीं बोलता सीधा सिर को फोड़ दे यीशु के नाम से। खर्चा मुंह तो हाथ पर मैं टाका टिका लगा के देगा यीशु के नाम से। जो सुनता है हल्ले नहीं बोलता तो सिर को तो फोड़ दे। ऐसा नहीं कहा तो ऐसा तो जाओ दे अंदर। तो क्या करेगा अभी? परमेश्वर ने 2 कान दिया, उसमें से नहीं समझ में आता तो तीसरा हमें खड़ा कर देते यीशु के नाम से। हालेलुया। ऐसा नहीं करे, ऐसा तो जाओ दे आप लोग। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। इधर से सब जाता है, इधर से सब नहीं जाता। मुश्किल उधर ही है। इधर से मैं आज दोपहर को प्रार्थना करते समय मुझे अचानक बड़ा भाव याद आया।
मुंब्रा देवी कालीनी का। बोल हालेलुया, हालेलुया। मैं एक दिन संडे सर्च करके जा रहा था तो मुंब्रा देवी कॉलोनी के अंदर वड़ा पाव लेने के लिए आया तो मुझे वो याद आ गया, कैसा खाता होएगा, पानी पूरी कैसा खाता होएगा। लेकिन प्रार्थना करते समय लिपस्टिक लगा कर आते हैं, लिपस्टिक केक निकल ना जाए यीशु के नाम में। उस लिपस्टिक की जगह पर मैं एसिड डाल दूं यीशु के नाम से। लिपस्टिक को संभालने के लिए प्रार्थना नहीं करता है, लिपस्टिक को संभालने के लिए आराधना नहीं करता है यीशु। हालेलुया, बोल हालेलुया। संडे बुधवार आते समय लिपस्टिक लगाकर आओगे ना, देख लो। मैं लिपस्टिक का विरोध नहीं हूँ, लगाओ जहाँ लगाना लिपस्टिक लगाओ, मैं उसका विरोध नहीं हूँ, लेकिन उसके द्वारा आराधना नहीं करता हूँ, उसके लिए गुस्सा है। लिपस्टिक का विरोध नहीं है, लेकिन वो कहीं मीट ना जाए। बाप को आशीष करे। कल एक आसिड उधर रखा है ना भोरी में, जो मुंह नहीं खोलता ना उसका वोट में जाकर लिपस्टिक पहुंचा दे। ऐसा लिपस्टिक काहे को है जो परमेश्वर को आराधना करने के लिए डिस्टर्ब करता है, प्रभु को स्तुति करने के लिए डिस्टर्ब करता है। आप प्रे करने के लिए बढ़ते समय में आपको कुछ देर आँख खोल के देख रहा था, पहला 2 मिनट बाद में देखा, इसलिए मैं बोला कैमरा लगाकर आपको दिखाऊंगा यीशु के नाम से, क्योंकि मुझे भी मेरे प्रभु के साथ टाइम स्पेंड करना है। इसके लिए मैं फिर अपने हाथ बंद किया और मैं भी यहोवा के साथ बात कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। खूबसूरत समय है जब यहोवा की उपस्थिति में, जब अकेला भी प्रार्थना करे, जब मंडली के साथ मिलकर प्रार्थना करे, जो आत्मा के साथ जो जोड़कर, जो आत्मा के साथ जो बातें करता है ना, वो समय खूबसूरत समय है, वो समय बहुत महिमा का समय है। इसलिए मैं एंजॉय कर रहा था, मैं आत्मा के साथ एंजॉय कर रहा था। हालेलुया। पता नहीं आपने कितना एंजॉय कर रहा है, लेकिन आप तो बहुत एंजॉय करते हैं आत्मा के साथ। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। आपका हृदय, हमारा आत्मा छोटा हो सकता है, हमारा आत्मा छोटा हो सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर महान है। एक छोटा आत्मा के अंदर से महान काम करने का जो सामर्थ्य है, केवल परमेश्वर के पास अधिकार है, केवल परमेश्वर से ही संभव है। छोटा आत्मा के द्वारा महान काम करना केवल यीशु से सीखिए, दुनिया से नहीं मिलेगा। यहोवा के साथ, इसलिए बोलते यहोवा के साथ टाइम स्पेंड करो, यहोवा की उपस्थिति में भाट जोड़ने के लिए टाइम स्पेंड करो, उसकी उपस्थिति में समय बिताओ। वो आपके द्वारा बात करना चाहता है। हालेलुया। तो आपको आशीषित करे। और समय निकल जा रहा है, जल्दी कुछ समय उसके बाद प्रेयर करना है। आपके हृदय को, आपकी आत्मा को यहोवा राज करने के लिए अब अर्पण करना। हालेलुया। तो आप आशीष जल्दी एक वचन पढ़ लेते हैं। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय है और 25 और 24 2 वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, इस वचन को आप लिख के रखिए आपका दिमाग में, आपकी बाइबल में नोट करके रखिए। इस उपवास प्रार्थना का मुख्य वचन है, आप याद रखिए, आप इसको कभी ना भूलें। एक मुख्य, आपकी बाइबल में मुख्य जगह पर इसको लिख कर रखिए। प्रभु आपको आशीष, इस जीवन में, इस वस्तु में प्रभु ने आपको बहुत बड़ा विजेता दिया है। मैं बताऊंगा, पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 25 और 24 वचन पढ़िएगा जल्दी। क्योंकि जब तक वो अपने बेरियों को अपने पांव के तले ना ले आए, तब तक उसका राज्य करना क्या है? अवश्य है। याद रखिए। हालेलुया। यहोवा आपके अंदर इसलिए आकर वो राज करना चाहता है, शत्रु को हराने के लिए, यह शत्रु को आपके पैर के नीचे लाकर रोंदने के लिए यहोवा आपके आत्मा के साथ अंदर आकर वो आपके आत्मा के साथ जीना चाहता है। वो आपके आत्मा के द्वारा, आपके पैर के द्वारा आपके शत्रु को रोंदना चाहता है। तो समझ में आए? समझ में? हालेलुया। आपका शत्रु को आपका पैर से वो रोंदाएगा यीशु के नाम से।
उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए बोलता हूँ वो परमेश्वर की आत्मा को राज करने के लिए आप मौका दे दो जिंदगी में, अवसर दे दो। हालेलुया। वो आपकी जिंदगी को राज करने दे यीशु के नाम से। वो आपकी जिंदगी को राज करने दो। वो आपकी आत्मा की जो है राज करने दो। पूरा शत्रु को रंग कर खत्म कर डालेगा। 100% होगा। वचन सत्य है, वचन में जीवन है, वचन में सामर्थ है। उसमें अगले वचन पढ़ेगा 26 वचन। वाह, देखिए सबसे अंतिम बेरी आपकी शत्रु है। परमेश्वर वचन कहता है बेटा मैं जब तेरे आत्मा को राज करना चाहूंगा ना, तेरे आखिरी शत्रु तक मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मैं आधा छोड़कर आधा रोंद के आधा को मैं निकलने जाऊंगा। आखिरी शत्रु आपके पैर के नीचे रोंदने तक मैं अंदर से काम करते रहूंगा। कौन सा शत्रु? कौन सा शत्रु? आखिरी शत्रु तक। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। एक वो वादा करता है, एक वो आपके साथ क्या करता है? बेटा मेरी बेटी, जिंदगी में जो शत्रु तुम्हारा आपके जीवन में जो खड़ा है या सता रहा है, उसको मैं रोकने के लिए तैयार हूँ। चाहे बीमारी हो, या दरिद्रता हो, या मिसअंडरस्टैंडिंग हो, या कंगाल हो, या दरिद्रता हो, या आलस हो, या निकम्बा हो, कोई भी बात हो, आखिरी शत्रु को खत्म करने तक मैं तुम्हारे अंदर राज करते रहूंगा। आप चाहते हो? आप चाहते हो मेरे जिंदगी के सारे शत्रु को यहोवा रोंद ले? आप आपकी आत्मा को आप राज ना करें, यहोवा की आत्मा को राज करने के लिए समर्पण करो। जो अर्पण करता है यहोवा उनके अंदर से वो शत्रु को रोंदना चाहता है। फिर किसका रहेगा? आपका ही रहेगा। फिर किसका रहेगा? विजय किसका होगा? आपका होगा। लेकिन कर्म करेगा कौन? मुंह मेरी है, सब यहोवा का है। मुंह मेरा है, वाणी यहोवा का है। मुंह मेरा है, प्रशंसा यहोवा का है। ये मुंह से अनेक शब्द में निकलेगा अभिषेक। आप फील करते हो? आप फील करते हैं? यही यहोवा की अभिषेक है। आखिरी शत्रु तक परमेश्वर रोक लेगा। आपको डिस्टर्ब करने वाले हैं, आपके परिवार को तकलीफ देने वाले हैं, आपके कुटुंब को तकलीफ देने वाले, आपके शरीर को तकलीफ देने वाले हैं, हर एक शत्रु को यहोवा आज रोंदने के लिए तैयार है। आप अर्पण करने के लिए तैयार है? आप अर्पण करने के लिए तैयार है? तो आप आशीषित करें। हम थोड़ा सा चेयर को हटा लेते हैं, हम दान बात में लिए चेयर हटा लो। कुछ पल हम यहोवा की उपस्थिति में प्रार्थना है, अर्पण करें। उड़ जाओ। थैंक यू। बच्चों लोग पढ़ करके चेयर को निकाल के पीछे रख दो। थैंक यू जीसस। चेयर को पढ़ करके भर के आप पीछे कर दो यीशु के नाम से। कुछ पल यहोवा की उपस्थिति